आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया है, तो फिर मैं सिमरन की आंखों में आंसू कैसे देख सकती हूँ? सिमरन का दुख मिट जाएगा ममता। अनजाने में वो अक्षय से प्यार करने लग गई थी। मैं जानती हूं ना, उसका घाव भर जाएगा। बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो फिर ठीक है मम्मी जी, अगर वक्त ही हर घाव का मरहम है तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब सिमरन के सारे घाव भर जाएंगे। उस दिन मुझे सारी खुशियां मिल जाएंगी। तुम्हें तो सारी खुशियां मिल जाएंगी, क्योंकि लोगों के दिलों को तोड़ने पे तुम्हें खुशियां मिलती है। पहले तुम लोगों के दिलों को तोड़ती हो, फिर उसके बाद मरहम लगाने की बात करती हो। ये जो तुम्हारा नाटक है ना। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। Enough is enough. अपनी जुबान को लगाम दो। अरे तू क्या समझेंगी? प्यार क्या होता है, त्याग क्या होता है, भावनाएं क्या होती है? तुम्हें तो अपने रिश्तों के धर्म के बारे में नहीं पता, तो दूसरों के रिश्तों के धर्म के बारे में कभी जानने की कोशिश की थी तूने? कभी की? नहीं। आज तक मेरी सिस्टर की ममता को नहीं समझा। तो ममता की ममता को क्या समझेगी तू? हाँ? अरे ममता क्या होती है, ये कभी जानने की कोशिश की? नहीं ना। इसलिए तो आज तक ईश्वर ने तुम्हें औलाद नहीं दी। लेकिन जिस दिन तुम अकेले हो जाओगी, तुम्हें शायद एहसास होगा कि नफरत ने तुम्हें लोगों से कितना दूर कर दिया है। आज मेरी बात को याद है, प्यार देने का दूसरा नाम है। प्यार दिया जाए, छीना नहीं। मैंने उसके आंसू देखे, उसका दर्द, उसकी आहें महसूस की। मैं उसकी जिंदगी में दर्द भरकर अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं भर सकती। कितनी गलत थी मैं, कितना गलत किया मैंने ममता के साथ। और ममता, वो मेरे लिए शादी से इनकार कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी। सिमरन, मैंने सुना है कि तुम न्यूजीलैंड में जॉब ढूंढ रही हो। हाँ। क्यों सिमरन? अनजाने में मैं अक्षय से प्यार कर बैठी, लेकिन अब मैं जान भी चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ कि जिसके प्यार पर जिसका नाम लिखा होता है वो उसे ही मिलता है। ममता, मैं चाहती हूँ कि तुम अक्षय से जल्द शादी कर लो। हाँ ममता, अगर ये शादी नहीं हुई तो 3 दिल टूट जाएंगे, तुम्हारा, मेरा और अक्षय का। और मैं ये सब की वजह नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कृष अपने मम्मी पापा के प्यार से दूर रहे। सिमरन, आई स्वेयर ममता, इस शादी से अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी होगी तो वो मैं होंगी। पर तुम्हें एक और प्रॉमिस करना पड़ेगा। तुम्हें मुझे एक और अधिकार देना पड़ेगा ममता। तुम्हारी दोस्त बनकर, तुम्हारी बहन बनकर, तुम्हारी शादी में शामिल होकर मैं हर वो जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। शायद तभी भगवान मेरी गलतियों की माफी दे दे। पापा। कृष, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम पापा के साथ सोना। अब भी सो जाओ। अच्छा बेटा है ना, सो जाओ। ममता,
मामी आइए ना। क्या हुआ मामी? मुझे माफ कर दो ममता, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी, जिसने आज तक तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं जाना, नहीं पहचाना। जब भी जबान से शब्द निकाले तो कड़वे ही निकाले तुम्हारे लिए। सही कहते हैं, ममता उसी के दिल में होती है जिसने ममता का रूप देखा हो। लेकिन मैं तो बेऔलाद हूं। मैं क्या जानूं कि ममता क्या होती। मुझे माफ कर दे ममता, मुझे माफ कर मामी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपकी हर बात नसीहत मानकर ली है। ममता, तुम तो धन्य हो, धन्य हो तुम ममता। दीदी ने तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन पता नहीं मेरी आंखों ने धोखा कैसे खा लिया। आज ममता तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क समझ आने लगा है। बेटे तेरी बहुत याद सताती है मुझे, बहुत याद सताती है। सेठ, मैं अपना फर्ज पूरा करने जा रही हूँ। चाहा तो था कि ममता को बहू बनाकर लाऊं इस चौखट के अंदर, पर वो हो ना सका। इसलिए उसे अपनी बेटी बनाकर विदा करूंगी मैं जानती हूं कि जब तक मैं अपने इस फर्ज को अंजाम नहीं दे देती, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे ओ देवर जी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? जरा हमारे साथ तो आओ। कन्हैया के जन्मदिन पे कन्हैया बने बैठे हो। अरे इनसे कहो अपनी राधा से तो मिलाएं। राधा नहीं, रुक्मणी कहो। हमारे देवर जी रासलीला नहीं, शादी करने जा रहे हैं। अरे बस बस, और कितना तंग करोगे मेरे अक्षय को? अरे यही तो मौका है। ये मौका निकल गया तो फिर कहाँ मिलेगा ऐसा मौका? देखो ना, आज जन्माष्टमी का दिन है और हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन हमारा कृष्ण पैदा हुआ है। ये हमारा भाग्य है कि हमारे घर में कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया है। क्या बात है। मम्मी जी, ये पूजा किस लिए हो रही है? तुम्हें नहीं पता? सिद्धार्थ के देहांत के बाद पहला त्योहार है, उसी के नाम की पूजा है। और बेटी, मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे और कृष्ण के हाथों ये पूजा हो तो सिट की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। मैं जरूर बैठूंगी मम्मी जी। मॉम, मॉम, दमयंती आंटी का आपके लिए फोन है। हेलो। नमस्ते वंदना जी। नमस्ते दमयंती जी। वंदना जी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हम लोगों ने धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। चूंकि आज का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण का जन्मदिन भी है, तो ये दिन हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और मैं चाहती हूँ अगर इस पूजा में आप लोग भी शामिल हो जाए तो हमारी खुशियाँ और भी बढ़ जाएंगी। वंदना जी। जी, मैं ममता और कृष्ण को जरूर भेज दूंगी। वो तो आएंगे ही, अगर आप लोग भी आ जाए तो। जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारा आना तो मुमकिन नहीं है। हमारे घर में भी पूजा है। जी, लेकिन ममता और कृष्ण समय पे पहुंच जाएंगे। जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, भेज दो इसे। अरे जिस इंसान से इसका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, उसके लिए पूजा भी क्यों? दीदी, बहुत हो चुका। ममता को कोसना बंद कीजिए। ममता को मैंने अपनी बेटी माना है, और मेरी बेटी का कोई इस तरह से अपमान करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा ख्याल रखिएगा। जा बेटी, तू तैयार हो जा। मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगी, पर आपसे एक प्रार्थना है। मैं पूजा खत्म करने के बाद ही वहां जाऊंगी। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है।
हेलो। हेलो ममता, अक्षय बोल रहा हूँ। तुम तैयार हो गई ना? बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ तुम्हारे घर। और सुनो, मेरा राजा बेटा तैयार हुआ या नहीं हुआ? अगर तैयार हुआ भी है तो उसे फिर से तैयार होना होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए एक बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसे ड्रेस खरीदा है। देखना, जब ये ड्रेस पहनेगा ना तो बिल्कुल बाल कन्हैया लगेगा। अक्षय, मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों? वो यहाँ पर कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। जरूरी काम? हमारे घर के उत्सव से भी ज्यादा जरूरी काम है ये। हाँ अक्षय, प्लीज समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो पहले अपना ये जरूरी काम खत्म कर लो। ये पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? चलो हम ही बैठते। आ बेटा। चलो कृष्ण। आ ममता बेटे, बैठ बैठ यहाँ पे। मम्मी जी, बुआ जी नजर नहीं आ रही। वो नाराज हो गई हैं, घर छोड़कर जा रही हैं। ऐसे कैसे चली जाऊंगी? अपने भतीजे की पूजा खत्म करूंगी, फिर जाऊंगी तेरा घर छोड़कर। बुआ जी प्लीज, प्लीज आप घर छोड़कर मत जाइए। ये घर आपका है। इस घर के बाकी सब लोग आपसे छोटे हैं और बड़े तो छोटों को हमेशा माफ कर दिया करते हैं ना बुआ जी। प्लीज बुआ जी, बुआ जी प्लीज मत जाइए। मम्मी जी, आप बुआ जी से बोलिए ना कि वो घर छोड़कर ना जाए। ये क्या बोलेगी? लेकिन मुझे पता है तेरी जुबान पे कुछ और है और तेरे दिल में कुछ और। तू तो चाहती होगी कि मैं यहाँ से चली जाऊं। बुआ जी, ममता ऐसा क्यों चाहेगी? आप ममता को गलत समझ रही हैं। बुआ जी, इस घर को आपकी जरूरत है, हम सबको आपकी जरूरत है। अरे अब तक किया क्या है तुम लोगों ने? और घर का बना प्रसाद कहाँ है? जी, वो मैं बनाने ही जा रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगी। चुपचाप मेरा सामान उठा और मेरे कमरे में छोड़कर आ। प्रसाद मैं बना दूंगी। जी बुआ जी। गुड्डू, ये भी लगा देना। अक्षय, तो अभी तक गया नहीं कृष्ण और ममता को लाने के लिए? उसने अभी आने से मना कर दिया माँ। तुमने उसे बताया नहीं कि जब तक वो और कृष्ण यहाँ नहीं आते हम जन्माष्टमी की पूजा शुरू नहीं कर सकते बेटा? ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत आजम च वर्ति संयुक्तम अनिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। मैं देखती हूँ। आंटी। अरे नमस्ते। अक्षय बेटा, मैं तो ममता से कह ही रही थी कि चली जाए, लेकिन इसने कहा पूजा खत्म होने से पहले नहीं जाएगी। ठीक ही तो कहा ममता ने। नमस्ते। वंदना जी, आपने हमें बताया ही नहीं कि आपने सेठ के लिए पूजा रखी है। सिद्ध हमारा भी तो बेटा था और आप ममता को बेटी मानती है। इस नाते हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। और फिर एक दूसरे के सुख दुख में न शामिल हो तो फिर ये रिश्ता कैसा? हम भी सिद्ध की पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सिमरन ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता। आइए हवन शुरू करें। आइए। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे सोमं आम जान गर्भन्मात्मजास्य गर्भधम्। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम श्री श्री लक्ष्मी पत्या महोरात्रि पार्श्व नक्षत्राणि रूपम अर्शन व्यातनम ईशानम ओम ईशानम सर्वलोकम ईशानम। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा।
सिमरन, तुम यहां पर अकेली क्यों खड़ी हो? इतनी भीड़ में भी तुम्हारी आंखों ने ढूंढ लिया कि मैं वहां नहीं हूं। भीड़ में अपनों को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। इतना कुछ हो गया, अभी भी तुम मुझे अपना कहते हो? तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती? जब तुम्हारे अंदर ही नफरत नहीं रही तो कोई तुमसे नफरत क्यों करेगा? अभी आंसू नहीं चाहिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षाय सभयंत्र शुचि गंगेच्च यमुनेच्च वा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् स्नाति करू। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षरयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बेटा, आप दोनों ये मक्खन की मटकी अपने हाथ में ले लो। अरे जरा ठहरो किशन कन्हैया, पूजा विधि संपन्न होने के बाद ये मक्खन की मटकी तुम्हें ही मिलेगी। मम्मा, ये क्या बोल रहा है बेटी? क्या ये तुम्हारा बेटा है? जी पंडित जी। क्या श्रीवास्तव जी, ये तो घोर अनर्थ हो गया। आपने हमें बताया ही नहीं कि आप अपने बेटे की शादी एक बच्चे की मां से कर रहे हैं। शायद आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये पूजा विधि तुम्हारी कन्या का है। अब तो इस पूजा में विघ्न पड़ गया है।